हम लोग सेकंड एक्सरसाइज में और मोस्ट ऑफ द केस फर्स्ट एक्सरसाइज में भी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू यूज करें 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। मेरे को बताओ किसी भी दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू कब आती है? ओरिजिन से पास हो, जब वो दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो। कहाँ से पास हो? ओरिजिन से पास। लेकिन अगर वो दो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हुई, नॉर्मल लाइन बीच में एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में नॉर्मल, तो क्या उसकी इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू आई? उसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं। कौन कौन से मैं आपको ऑलरेडी बताऊँ कौन कौन से टर्म्स आते हैं। कौन से टर्म्स? सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले, उसके बाद एक्स वाई वाले, उसके बाद वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे खत्म नहीं होता, आगे वो दोनों लाइन ओरिजिन से नहीं पास होगी। और क्या आता है? एक्स वाला टर्म आता है, वाई वाला टर्म आता है और कांस्टेंट टर्म। 6 टर्म्स आते हैं। पहले लेक्चर में बताया था जिसमें ये चैप्टर था। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते हैं। एक मैंने आपको बताया ये इक्वेशन क्या कहलाती है बेटा? जनरल इक्वेशन। तो किसी भी दो लाइन का जब आप लोग कंबाइंड इक्वेशन निकालोगे, ऐसी दो लाइन जो ओरिजिन से पास हो ना हो वो फर्क नहीं, तो उसका जो जनरल फॉर्मेट आता है क्या आता है बेटा? एक्स स्क्वायर, ये भी लिखा के देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर। यहाँ तक तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में भी आता है। लेकिन किसी भी नॉर्मल जनरल इन जनरल दो लाइन में इसके आगे भी टर्म है। इसके आगे जो टर्म आएंगे, एक एक्स वाला टर्म आएगा, एक वाई वाला टर्म आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। एक्स वाले टर्म से पहले हम लोग 2g लिखते हैं, वाई वाले टर्म से पहले 2x और कांस्टेंट को c। So this is the general equation of combined equation of two है। जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू। दो लाइन के जब कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले लेक्चर में भी मैंने आपको ये लिखा करके दिया, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया। ठीक है ना, ये समझा सबको अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? बोलो। इस इक्वेशन को कहा जाता है बेटा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। क्या कहा जाता है वो? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। देखो इधर होमोजेनियस वर्ड लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? होमोजेनियस है क्या? इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है। फिर ये होमोजेनियस इक्वेशन का होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होते, इसको जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है ना, और ये किसकी कंबाइंड इक्वेशन होती है? कोई भी दो लाइन, जरूरी नहीं होती, कोई भी दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन। अब इसी से रिलेटेड अपने को कुछ और चीज़ें, कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ना है, फिर जब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना है, या तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन हमेशा 100% केस में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस इसी फॉर्मेट है। लेकिन इसका उल्टा, अगर मैंने आपको इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 0 इस फॉर्मेट, तो इसका क्या मतलब है? ये दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, उसका कंबाइंड इक्वेशन दिखा रहे हैं, हो भी सकता है नहीं। हम लोग क्या करते हैं उसको चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं? एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालते हैं। यार एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर मतलब होगा, तब तो ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। लेकिन अगर लेस देन 0 है मतलब वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं। उसमें भी मैंने अगर आपको बताया था अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो वो दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है, प्लस वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक। और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मतलब वो दोनों लाइन अलग अलग, कोइंसिडेंट नहीं, अलग अलग लाइन, डिस्टिंक्ट लाइन है, एक दूसरे को ऐसा काटते हैं। समझ में आ रहा चीज़? सिमिलरली अगर आपके पास दो लाइन है, चाहे वो ओरिजिन से पास हो चाहे वो ओरिजिन से ना पास हो, उसकी जब आप कंबाइंड इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगा? आपको जनरल फॉर्मेट यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 6। लेकिन अगर मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया इस फॉर्मेट, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको दे दिया समझो 5x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2y माइनस 10
इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब देखिए इस फॉर्मेट की इक्वेशन है, बिल्कुल है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, x स्क्वायर वाला टर्म, x वाई वाला टर्म, y स्क्वायर वाला टर्म, x वाला टर्म, y वाला टर्म कांस्टेंट इक्वल टू 0, मतलब ये इसी फॉर्मेट की इक्वेशन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये इक्वेशन दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है? हाँ कहना, हाँ कहना। देखो अगर दो लाइन उसकी कंबाइंड इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्मेट में है, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दी गई तो ये दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन हो, ऐसा जरूरी हो भी सकता है, वही सेम चीज जैसा पहले देखा, ये दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वहाँ कैसे चेक करते हैं? एक टेस्ट है ना, x स्क्वायर माइनस a, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे दो टेस्ट है, दोनों सेटिस्फाई होंगे तो ये इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन दिखा है, अदरवाइज नहीं। कौन से दो टेस्ट है सर? एक टेस्ट तो वही जो उधर था, x स्क्वायर माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये दूसरे नंबर पे चेक करें, इट विल रिप्रेजेंट combined equation of two lines if and only if, ठीक है? ये combined equation of two lines को दिखाएगी कब? बिकॉज तब जब ये दो कंडीशन जब कौन सी दो कंडीशन? पहली वाली थोड़ा रुक के बता दो, सेकंड वाली पहले बता दो। सेकंड कंडीशन वही है जो पहले, क्या है? x स्क्वायर माइनस a भी ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a भी कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो होमोजेनस इक्वेशन है या नहीं? और यहाँ पे भी वो चीज़ सेम है, अगर h स्क्वायर माइनस a भी 0 आ रहा है मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब इसके इंटरसेक्ट करेगी। हाँ इधर एक कंडीशन आ रहा है पहली कंडीशन, अब वो क्या है? एक डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू 0, एक डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू 0। तो कौन सा डिटरमिनेंट? ये तो आपको जो इक्वेशन दी रहेगी उसमें x स्क्वायर से पहले वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? a, x स्क्वायर वाले पहले वाले टर्म को 2h, y स्क्वायर से पहले वाला टर्म b, x के साथ वाले 2g, y के साथ वाले 2f और कांस्टेंट वाले c। यानी यहाँ पे आप लोग टोटल 6 चीज़ों को निकाल सकते हैं, a b c f g h, ये 6 चीज़ निकाली जा सकती है ना, a b c f g h, ये 6 चीज़ निकाली जाती है। तो ये इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उसकी कंबाइंड इक्वेशन है, उसके लिए दो कंडीशन आपको चेक करना है। दूसरी तो यही है, पहली कौन सी ध्यान से देखिए, एक डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व करके आंसर कितना आना चाहिए? 0। इसको सॉल्व करके आंसर कितना आना चाहिए? 0। AHG HBF GFC। अब फिर इसको याद कैसे रखें? तो इसको याद रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक है, कुछ टीचर जिसको ऐसे याद रखाते हैं याद नहीं हो सकता, आप शायद आप ऐसे याद रख सकते हो, डायगोनल में ABC लिखने का, डायगोनल में ABC लिखने का, इधर इधर H, इधर इधर G, इधर इधर H, ऐसे याद रख सकते हो। या इसको याद रखने के लिए एक और तरीका, इससे आप सीक्वेंस नहीं बोलोगे, अगर आप सेकंड तरीके से याद रखो, क्या है सर? ऑल हैप्पी गर्ल, all happy girl having best friend go for coffee, ऐसे याद रखिए, ठीक है ना? all happy girl having best friends go for coffee। तो इससे आप सीक्वेंस इधर उधर नहीं पता चला, कभी एच यहाँ लिखिए, जी यहाँ लिखिए, या एफ ऊपर लिखिए, जी नीचे, ये सीक्वेंस भी रहना नहीं चाहिए। समय अच्छे से अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये लाइन पे है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंबाइंड इक्वेशन बोलना। अच्छा, इसको चेक करने का एक तरीका और, आप जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखी जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आएगा ABC, क्या बोल ABC माइनस 2FGH माइनस 2FGH माइनस F स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे यही है, यही तो करेंगे। या तो आप ये चीज़ याद रखो या तो आप ये लाइन याद रखो, आपके ऊपर आपको क्या याद। अब मेरे को मैं कॉलेज टाइम से इसी से करता हूँ तो मैं अभी भी इसी से कर रहा हूँ, हमारे लिए अपने आप को चेंज अच्छे नहीं होगी। हम लोग कॉलेज टाइम से इसी मेथड को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं अभी आपको इसी से कर रहा हूँ। लेकिन आप चाहे तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, डिटरमिनेंट अगर आपको नहीं दिया, और मैं बोलूँगा डिटरमिनेंट से करो।
डिटर्मिनेंट से कर क्यों, ताकि आपको डिटर्मिनेंट याद हो, क्यों याद रहा है थोड़ी देर में आपको, ठीक है। अब चेक करते क्या ये इक्वेशन पेयर ऑफ टू स्टेट लाइन कंबाइंड इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्टेट लाइन कंबाइंड इक्वेशन है। ए कितना है इधर h, ये 2h है और से 8 घटेगा तो कितना आएगा 4, h की वैल्यू आएगी 4, a है 5, ठीक है ना। एक और है b है 2, ये है 2g, एक और बेटा 2g, 2 से 10 कट गया, g कितना आ गया 5, ये है 2h, 2 से 2 कट गया कितना आ गया 1, और ये है 6। पहली कंडीशन ऑल रेक्टेंगल हैविंग बेस्ट फ्रेंड्स गो टू, समझ में आ रहा है। पहले इसको करो, ए कितना है 5, 4 गर्ल 5 हैविंग 4 बेस्ट फ्रेंड 1 2 5 4 1 कॉफी माइनस, सॉल्व करते हैं 5 ऐसे इसको हटाएंगे 2 into -10 -20 1 1 -4 -40 -5 4 -10, और ये कैसे है वो डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, जिनको नहीं आता मेरे से पूछना भी, -20 -1 -21 -45 4 -10 -6 और 3 बस 5 24 का जो राशि है 4 से छोटा हो तो 5 से 20 कितना है -105 -3 -135 +180, ये कुछ भी आएगा 0 तो नहीं, राइट। मतलब ये जो लाइन ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है भले से इस फॉर्मूले की इक्वेशन पर ये दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट, जनरल सेकेंडरी इक्वेशन है पर ये दो स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट। अच्छा समझो ये 0 आ जाए तब क्या लिखते, ये 0 आ जाए तो रिप्रेजेंट कर लेंगे, कितनी कंडीशन लिखी उधर 2, ये 0 आने के बाद भी प्लीज नहीं लिखने का डायरेक्ट, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई अब आप इसको चेक करोगे सेकंड x² -a, जब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब लिखेंगे कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्टेट, समझ में आ रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो डायरेक्ट लिखोगे कि ये रिप्रेजेंट नहीं करती, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो डायरेक्ट नहीं लिखोगे कि ये रिप्रेजेंट है, फिर दूसरी कंडीशन से अब पता चला दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो भी ये पेयर ऑफ स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम लोग लिखेंगे कि पेयर ऑफ स्टेट लाइन को कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। पहला पॉइंट सबको एकदम अच्छे से समझ में आ गया बेटा, पहला पॉइंट सबको एकदम अच्छे से समझा। ये पहली चीज़ है जो आपको सॉल्व करना होगा इससे कि एक जनरल सेकेंड डिग्री की इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंबाइंड करती है, सबको एकदम अच्छे से समझा। अंदर कुछ और पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। तो समझो आपने दो कंडीशन को चेक किया, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब मेरी ये वाली इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वो जो भी दो लाइन रही होगी उन दोनों लाइन को जब आप देखोगे तो उसके बीच में एंगल बना हुआ ना कुछ ना कुछ, अगर आपको इस थीटा का फॉर्मूला निकालना हुआ तो सेम वही फॉर्मूला है जो पहले था, सेम वही फॉर्मूला खुश है। दो लाइन के बीच का जो थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है tan θ = mod of 2 √s² - at अपॉन बोलो, और ये मॉड क्यों जरूरी मैंने बताया, ये फॉर्मूला इधर भी सेम है वहाँ भी सेम है, सही है। ये फॉर्मूला ओरिजिन से पास में लाइन के लिए सेम है और जनरल लाइंस के लिए ये फॉर्मूला क्या बेटा सेम। तो अगर ये फॉर्मूला सेम है तो बताओ, तुम लोग बताओगे इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, चलो बताओ अगर दो लाइन परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, वेरी गुड, a + b = 0, याद है। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहेगी तो a + b का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, कैसे कर समझा है, ठीक है ना। या फिर अगर दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो a + b कितना लाके दिखाएंगे 0, ठीक है ना। इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट बोलो या फिर पैरेलल बोलो, तब बोलो x² - ab क्या होना चाहिए 0। ये कुछ भी नया नहीं, ये पॉइंट हमने सेकंड एक्सरसाइज में भी देखा और इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किया सेकंड एक्सरसाइज। ये समझ में आया बेटा सबको अच्छे से। तीसरा केस, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट समझ
एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या है, ग्रेटर देन। तो बताओ दोनों लाइन कैसी रहेगी, कोइंसिडेंट रहेगी या डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट। लाइंस आर डिस्टिंक्ट, लाइंस आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो दो अलग अलग लाइन है, तो आप इसको बनाओगे ऐसा, दो अलग अलग लाइन ये कहीं ना कहीं पे एक दूसरे को कट कर लेंगे ना, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, बोल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर मेरे पास दो लाइन की कंबाइंड इक्वेशन दी है और मुझे उन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, इसको निकालना है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट समझते हो ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट, तो उसका फॉर्मूला ध्यान से coordinates of point of intersection। point of intersection की coordinates क्या रहते हैं? point of intersection की coordinates सब लोग ध्यान रखें, x coordinate y coordinate दोनों निकालना है, दोनों में अपॉन लिखिएगा, दोनों में अपॉन लिखिएगा। इस कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी आपको रट्टा मारने की जरूरत है। अगर आपको डिटरमिनेंट याद है तो आपके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बना, इसलिए मैंने बोला था डिटरमिनेंट याद है, ठीक है। क्या था डिटरमिनेंट? क्या था डिटरमिनेंट? और एफटी वेल हैविंग बेस्ट फ्रेंड वो बाकी तुम्हारे माइंड में कुछ खराबात आती है तो तुम वैसे ही याद रखो, चलेगी बस याद। अभी मैं टीचर हूँ, मेरे पास में पद की गरिमा का ध्यान रखूँ, इसीलिए मैं समझ में आ रहा है ना, तुमको कुछ खुरापाती आ रही तुम वैसा याद रखो, इसीलिए बस क्या लेकिन याद रखो। अब देख पहले वाले कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, क्या करने का मालूम, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच इंटू एफ बोलना एच एफ माइनस जी इंटू बी जी बी या डी जी इंटू, ठीक है। फिर क्या करने का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी ए बी माइनस एच इंटू एच, ये एक्स कोऑर्डिनेट, इससे आपको क्या मिलेगा, बोल एक्स कोऑर्डिनेट। सर वाई कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी नीचे ये सेम ही चीज आती है, वाई कोऑर्डिनेट में भी नीचे ये सेम चीज आती है। अब बचा खाली ऊपर वाला, उसके लिए क्या करने का, ये दोनों लाइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अब किसको करो, ये जो थर्ड वाली लाइन है इसको वापस यहाँ पे लो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जी इंटू एच माइनस एफ इंटू ए एफ ए या फिर ये वाई कोऑर्डिनेट दैट हमारी बेस। देखो कसम से याद किया, अभी तो बोलो ऐसा बता दो करना नहीं, आज भी नहीं आया, बाद में ऐसा डिटरमिनेंट बना के सामने आ रहा चीज़ क्या बोलो, ऐसे पहले मैं क्लियर किया। तो एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे लेंगे, एच इंटू एच बी इंटू जी माइनस अपॉन ए इंटू बी एच इंटू एच एक्स स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट के भी अपॉन में ए इंटू बी और एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगी, ऊपर क्या आएगा उसके लिए ये वाली लाइन वापस सीधा नीचे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, एकदम अच्छे से समझ में। ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका थर्ड एंड लास्ट, ये हो गया आपका थर्ड एंड लास्ट। बस इतने पॉइंट आपकी लास्ट एक्सरसाइज में, अगर इतने पॉइंट समझिए तो लास्ट एक्सरसाइज के आप समझा चीजें, एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। दो लाइन है उनकी जॉइंट इक्वेशन निकालना। जॉइंट इक्वेशन मतलब कंबाइंड इक्वेशन, मैंने बोला ना कंबाइंड इक्वेशन के दूसरा नाम क्या है, जॉइंट इक्वेशन, ठीक है ना। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन। क्या बोला है, नंबर 1 थ्रू द पॉइंट 2, 1 दोनों लाइंस जो है वो एक पॉइंट से पास होगी। कौन सा, ये पॉइंट 2, -2, -1 और भी कुछ दिया नहीं। एंड पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, और ये दोनों लाइन और दो लाइन को पैरेलल, ये दोनों लाइन और दो लाइन को क्या बेटा, पैरेलल। बेटा ध्यान से देखना, समझ, इसके पैरेलल लिख रहे हैं ऐसा है, इसके पैरेलल लिख रहे हैं ऐसा है, समझ, इसके पैरेलल लिख रहे हैं ऐसा है, इसके पैरेलल लिख रहे हैं ऐसा है। तो ये जो दोनों ब्लैक कलर से लाइन दी आपको,
जो कि पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है बोल? हमारी लाइंस को पैरेलल लाइन है। इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एस लगा उधर देखो, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय मतलब दो लाइंस उनकी कंबाइंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2x² + 3xy - 9y² = 0। 2xy + 3xy - 9y² = 0। अब कैसे सॉल्व करूँ सर? दो ब्लैक वाली लाइन जो है इनकी कंबाइंड इक्वेशन दिया है और इन दोनों दो वाली कंबाइंड इक्वेशन दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करूँगा ना, इस कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते सिखा चुका 4.1 के सेकंड क्वेश्चन। कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते? पहले सेपरेट इक्वेशन आई, तो जब इन दोनों की सेपरेट इक्वेशन आ जाएगी तो इक्वेशन मिलेगी तो उससे स्लोप मिल जाएगा। क्या होता है स्लोप? -a/dt। इसका और इसका स्लोप मिल गया। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों लाइंस को क्या है? पैरेलल। तो जो इन दोनों का स्लोप रहेगा वो इन दोनों का भी स्लोप रहेगा। इन दोनों का स्लोप आ गया, दोनों का पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से दोनों की सेपरेट इक्वेशन आ जाएगी। अभी दोनों की कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगी। समझा क्या करने का? चलो स्टार्ट करें। पहले सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है ना। गिवन इक्वेशन 2xy नहीं, x कॉमन नहीं है, क्या बोलूं? x इसके पास है, इसके पास है, यहाँ का है, तीनों में कॉमन नहीं है। ऐसे केस में याद कर हम लोग क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह फैक्टराइज करते हैं। जब दो ही रहता है और दोनों में से कुछ कॉमन आता है तब कॉमन नहीं आता। ऐसा तीन रहता है और तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा। और भी 18 +- नीचे 3, 18 के दो फैक्टर प्लस या माइनस करके 3 आना चाहिए। 16 का 18, ये प्लस में तो ये भी प्लस में रहेगा, ये माइनस। 16 का 18 +- -6 - 3 +3 सही है। अब क्या करेंगे? ये पहले वाले को ऐसे रखेंगे 2x², ये आखिरी वाले को ऐसे रखेंगे -9y² = 0। ये +3xy को क्या लिखेंगे बोल? +6xy - 3xy। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? पहले तो 2 कॉमन दिख रहा है और फिर x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या बच गया? x, यहाँ पे 3y, 3 × 6 x × y x। यही ब्रैकेट क्या होना चाहिए बेटा? रिपीट होना चाहिए। इधर x है पर इधर तो -3y, मतलब -3 और y बाहर है। सॉल्व करके क्या रहेगा? -+- 3yx 3xy -+- 3y 3y 9y। सही है। इसी क्वेश्चन जो ब्रैकेट दो बार आ रहा है उसको एक बार और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2x - 3y = ठीक है। तो क्या क्या इधर? x + 3y = 0, 2x - 3y = 0। therefore separate equations of lines are, ये दोनों ब्लैक लाइन की सेपरेट इक्वेशन क्या है? x + 3y = 0 and 2x - 3y = 0। ऑल्सो अब जब लाइंस की सेपरेट इक्वेशन आएगी तो क्या निकाल सकते हो? स्लोप निकाल सकते हो। ऑल्सो देयर स्लोप्स विल बी, बोल पहली वाली लाइन का स्लोप क्या रहेगा? -a/b ना, तो -a कितना है? 1, b कितना है? 3, -1/3 एंड -2/-3, तो -, क्या बचा? तो ये इन दोनों ब्लैक लाइन का स्लोप आता है। तो बता ये दोनों ब्लू लाइन का स्लोप क्या है? सेम ही रहेगा, क्यों सेम रहेगा? ये दोनों क्या बेटा? पैरेलल। तो हम लिखेंगे सिंस required lines are parallel to these lines. Required line इन lines को क्या बेटा? Parallel. Therefore, their slopes are m1 = -1/3 and m2 = 2/3। तो दोनों ब्लू लाइन का स्लोप आ गया। दोनों ब्लू लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं इसको क्या मानेंगे? x1, और दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्या लिखेंगे? इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर, कौन से यूजिंग स्लोप पॉइंट
क्या रहेगा स्लोप पॉइंट को y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। पहली वाली लाइन के लिए m1 लेंगे और दूसरी वाली लाइन के लिए m2। y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x2। y ऐसे लेंगे y1 हाउ मच इज y1 माइनस 1 m1 कितना है m1 माइनस 1 बाय 3 x माइनस x1 कितना बेटा 2 तो जाएगा y माइनस माइनस प्लस माइनस 1 बाई 3 x माइनस 2 ये 3 इधर आएगा 3y प्लस 1 माइनस 1 x माइनस 2 ब्रैकेट ओपन करो 3y प्लस 3 माइनस x प्लस 2 सही है। ये माइनस x इधर आएगा प्लस x प्लस 3y प्लस 3 प्लस 2 इधर आया माइनस 2 चार इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 ये आ गई पहली लाइन की इक्वेशन। और इसमें सेकेंड लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 कितना है y1 माइनस m2 हाउ मच इज m2 2/3 x माइनस x1 कितना होगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 2 3 इधर आ जाएगा 3y 3 2x 4 इस 2x को इधर ले 2x को इधर ले प्लस 3 बार कर गया माइनस 3 ये माइनस 4 को इधर ले प्लस 3 कर गया माइनस 3 इधर बचा कौन क्या बचेगी इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू आगे का आंसर ये क्या है आपके को दोनों रिक्वायर्ड लाइन की सेपरेट इक्वेशन हम तो वन इक्वेशन निकालेंगे कंबाइंड तो क्या लिखेंगे सिंस कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर जॉइंट इक्वेशन दोनों लिख सकते हैं मार्क्स में कंबाइंड लिख दो तो मार्क्स जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस यानी u इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 इज सही है therefore joint equation of lines पहली इक्वेशन क्या है x plus 3y plus 1 equal to 0 and 2x minus 3y minus 7 equal to 0 is क्या है इन दोनों की joint equation देखो u क्या बेटा इधर x plus 3y plus 1 v क्या बेटा 2x minus 3y minus 7 equal to 0 अब बहुत ध्यान से बदला वन मल्टीप्लाई x equal to x x equal to 3y minus 3x x equal to 7 minus 7 दूसरी बात 3y into 2x 6x 3y into 3y minus 9y 3y into 7 minus 7 1 into 2x 1 into minus 3y minus 3 1 into minus 7 minus सबसे पहले किसको रखते हैं एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाई वाला किधर है ये रहा माइनस 3xy प्लस 6x 3 क्या 3 प्लस 3 xy के बाद वाई स्क्वायर किधर वाई स्क्वायर माइनस 9y इसके बाद x इधर x माइनस 7x प्लस 2x कितना आएगा माइनस 5 x के बाद इधर y माइनस 21y माइनस 3y माइनस 24y फिर लास्ट में कांस्टेंट इधर है कांस्टेंट इन दोनों ब्लू लाइन के कंबाइंड इक्वेशन है 3 के 4 मार्क्स का समझा एकदम अच्छे से कैसे किसी पे लिस्ट ना सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसी दो ब्लू लाइन इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालना है ध्यान दो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालना है इनको पैरेलल दो लाइन जैसे इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन दी है क्या दिया देखिए दोनों की कंबाइंड इक्वेशन सेम पॉइंट से पास होगी कौन सा पॉइंट है 2, -3 सॉरी 2, -3 और दोनों लाइन की जो पैरेलल लाइन है उनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या दे रहे x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे सेम ही सॉल्व देखते हैं सेम सॉल्व करेंगे ठीक है गिवन इक्वेशन इज ध्यान दिया गिवन इक्वेशन इज क्या है गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस xy
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसकी सेपरेट इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सेपरेट इक्वेशन के लिए क्या करते थे, फैक्टराइज 1 into 1 माइनस 1 1 के दो ऐसे फैक्टर कि प्लस या माइनस करके बनाना चाहिए। 1 का इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आता, 1 का 1 इसके अलावा कोई फैक्टर आएगा 1 का नहीं, 1 का 1 खत्म। इसको प्लस करोगे तो भी 1 नहीं आएगा, माइनस करोगे तो भी 1 नहीं आएगा, मतलब इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल। हाउ टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन, इट मींस यहाँ पर आप सेपरेट इक्वेशन नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आप सेपरेट इक्वेशन नहीं निकाल सकते। ये तरीका, ये ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास। ये कोई कब ऑप्शन था जब आप सेपरेट इक्वेशन नहीं ऑप्शन। अब क्या करूँ सर, इसलिए तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप सेपरेट इक्वेशन नहीं निकाल तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दो, दो क्वेश्चन दिया है, दोनों अलग अलग है। सेपरेट इक्वेशन निकालनी तो ऐसे करने का, नहीं निकालनी तो ऐसे करने का। ये जो सेकंड तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके से पहले वाले को भी कर सकते हैं, चाहो तो लगे कर भी सकते हैं, लेकिन ये दो तरीके आपको याद रखना। सेपरेट इक्वेशन निकलनी है तो ये वाला इजी होगा, नहीं निकलनी तो नहीं। क्या करना है सब बुक पर देखें। लेट, ध्यान दें, let the slopes of lines represented by x square plus xy minus y square equals to 0 are, ये जो दो लाइन है जिनकी कंबाइंड इक्वेशन ये है, ये जो दो लाइन जिनको इस इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनके स्लोप्स को मैं क्या मान लेगा बेटा, देख m1 and m2 क्या मान लिया मैंने, m1 and m2। also comparing equation x square plus xy minus y square equals to 0 with, कौन सी लाइफ की इक्वेशन दी गई आपसे, कौन सी जनरल इक्वेशन दी गई है, कौन सी ये होमोजेनियस इक्वेशन है ना, ये x स्क्वायर वाला टर्म है, xy वाला टर्म है, y स्क्वायर वाला टर्म है, खत्म। तो कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या रहता था, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो इसके साथ, क्या आएगा, ध्यान दें, एक की वैल्यू बताओ जल्दी कितना है, एक कितना है बेटा, 1 है ना, xy के साथ कुछ भी नहीं, कैसा मूव बन अब 20 रो इधर और आंसर देते हो, रिस्पॉन्सिव भी हो, राइट लो। 2h का क्या वैल्यू है, 2h भी 1 है, 2h 1, तो h कितना होगा बेटा, 1 है। b कितना है, b हाउ मच इज b, a h और b आ गया। अच्छा, हमने इन दोनों लाइन का स्लोप क्या माने, m1 है। तो याद है होमोजेनियस इक्वेशन जब अपने को दी जाती है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ यूनिट, तो उनके स्लोप्स के सम और स्लोप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, स्लोप का सम क्या होता है, -2h/b और स्लोप का प्रोडक्ट लेट्स पुट द वैल्यूज -2, h कितना है 1/2, b कितना है -1, माइनस से माइनस गया 2 से 2 गया, m1 + m2 कितना आ गया बोल 1, a कितना बेटा 1, b -1, m1 * m2 कितना आ गया बेटा, ये स्लोप का सम है, ये स्लोप का प्रोडक्ट है। क्यों निकालेंगे अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अगर ध्यान से सुनो, ये m1 m2 किसका स्लोप था, इन दोनों ब्लैक लाइंस का। हमारी रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों ब्लैक लाइंस को पैरेलल है, तो उनका स्लोप क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सिंस required lines are parallel to these lines, therefore their slopes are also m1 and m2। उनका भी स्लोप क्या बेटा, m1 and m2। अब दोनों की इक्वेशन निकालते हैं, therefore using कौन सा फॉर्म, पॉइंट पता है ना, पॉइंट कौन सा फॉर्म, यूजिंग slope point form, equations of required lines are, using slope point form equations of required lines are, क्या होता है slope point form, y - y1 equals to m x - x1। पहली वाली लाइन के लिए m1 लिखे और दूसरी वाली लाइन के लिए m2 लिखे। सर m1 m2 तो पता ही नहीं, मत पता है, इक्वेशन निकालना है ना, निकाल लेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, y - y1 हाउ मच इज y1 -3, m1 नहीं मालूम,
x minus x1, how much is x1? x1 कितना है 2, ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 3, m1 इंटू एक्स m1 माइनस 2 इंटू m1 2x, m1 x को ऐसे ले लो, ठीक है, ये प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5, माइनस 2 m1 को ऐसे ले लो, प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3 इक्वल्स टू, ये पहली ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। अभी सेम दूसरी वाले के साथ करो, y माइनस y1 कितना बेटा माइनस 3, m2 नहीं मालूम है, x माइनस x2 कितना बेटा 2, y माइनस माइनस प्लस m2x माइनस 2m2, m2x कैसे लेगा प्लस 5 उधर गया माइनस 5, माइनस 2 m2 ऐसे लेगा प्लस 3 उधर गया माइनस 3 इक्वल्स टू, दोनों लाइन की सेपरेट इक्वेशन आ गई। हमको क्या निकालना है कंबाइंड इक्वेशन, तो हम देखेंगे सिंस कंबाइंड या फिर जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस u equal to 0 and v equal to 0 is u equal to 0, therefore joint equation of lines, पहली लाइन कौन सी है m1x minus y minus 2m1 minus 3 is equal to 0 and m2x minus y minus 2m2 minus 3 equal to 0, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या रहेगी बताना जरा, m1x minus y minus 2m1 minus 3 into m2x minus y minus 2m2 minus 3 equals to, इसके बाद क्या करना है आपको पता है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा देखो, m1x into m2x क्या होगा बोल, m1 into x square, m1 into x square, आई मजा आई, हमने क्या करना है उसको निकाले तो ये आप समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो, m1x माइनस y क्या होगा बोल, माइनस m1xy, ठीक है, m1x माइनस 2m1 कितना होगा बोल, माइनस 2m1 m2x, सही है, m1x माइनस 3 माइनस 3m1x, पहला हुआ, अभी दूसरा रखा है, दूसरा y माइनस y m2x क्या होगा बोल, माइनस m2xy, करेक्ट है, माइनस y प्लस y स्क्वायर, माइनस y माइनस 2m2 क्या होगा, माइनस 2m2y सॉरी प्लस 2m2y, माइनस y माइनस 3 प्लस dy, सही, तीसरा वाला पर तीसरा माइनस 2m1 m2x क्या होगा बोल, माइनस 2m1 m2x, माइनस 2m1 माइनस y प्लस 2m1y, माइनस 2m1 माइनस 2m2 प्लस 4m1 m2, करेक्ट है, माइनस 2m1 माइनस 3 कितना करें प्लस 6m1, करेक्ट, माइनस 3m2x क्या होगा, माइनस 3m2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3y, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2m क्या होगा 6m, माइनस माइनस प्लस 3 का 9 इक्वल टू 0, लेट्स सी वेयर इज द x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर बोल, हाँ x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, और कहीं नहीं है बेटा x स्क्वायर, और कहीं नहीं x स्क्वायर, x स्क्वायर ऐसे ले लो, m1 m2 इंटू x स्क्वायर, सही, x स्क्वायर के बाद क्या लगता है xy, किधर है xy देखिए, एक तो इधर है सर xy, ठीक है, और किधर है xy, ये रहा xy, और किधर xy बोलो, और है क्या कहीं xy नहीं, तो इन दोनों में से मैं xy को क्या कर सकता हूँ कॉमन ले, अरे xy कॉमन रखो, अगर xy कॉमन लोगे तो माइनस m1 माइनस m2 और अपने पास m1 माइनस m2 नहीं है, m1 प्लस m2, तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस xy को कॉमन ले लूँ, तो जब यहाँ से माइनस xy बाहर चले गया तो क्या बचा प्लस m1, और यहाँ से भी माइनस xy बाहर चले गया तो क्या बचा प्लस m2, ये है ना, x स्क्वायर हो गया xy हो गया, अब कौन बचा, अब कौन बोल, इसके बाद कौन आता है y स्क्वायर, किधर है y स्क्वायर, इधर y स्क्वायर एक इधर है, और कहीं है क्या नहीं, प्लस y स्क्वायर, इसके बाद क्या लगता है x वाला टर्म, किधर है x वाला टर्म देखिए है x वाला टर्म, और क्या है ये है, ठीक है, और
ठीक है। इन सब में से x को बाहर निकालो, x क्या बाहर क्या बचेगा देख, पहले x को देख, 2m1 m2 x बाहर गया, क्या बचा रे, -2m1 m2, -2m1 m2 नहीं सॉरी माइनस x को बाहर निकालो, तो अंदर माइनस चले जाएगा ना, -x को बाहर निकालो, क्या बचा रे, 2m1 m2 प्लस में बचेगा क्योंकि -x बाहर गया, तो 2m1 m2 और कौन है ये ना, क्या बचेगा बोल, प्लस 3m1 सही है, और इधर प्लस 2m1 m2 सही है, और प्लस 3m, एक इसको बाहर निकाला मैंने -x, एक इसको बाहर निकाला बेटा -x, x के बाद क्या लगता है y, इधर y देख, इधर y, ये है y, ये है y, और इधर है y, ये था y है ना, तो इन सब में से बेटा प्लस y निकाल, ये सब प्लस भी है ना, प्लस y बाहर निकाल, देख क्या बचा जाएगा, ये रहा 2m2 प्लस 3 प्लस 2m1 प्लस 3, करेक्ट है। y के बाद क्या लगता है रे, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, इसके साथ ना x हो ना y, कौन कौन है इधर कांस्टेंट, कौन है इधर कांस्टेंट, जल्दी बताओ, ये है ये कांस्टेंट, क्या नहीं बोल रहे हो, इधर x और y कहाँ लिख रहे तुम लोग को, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो खाली नंबर हो उसको, है ना, जिसके पास x और y ना हो वो कांस्टेंट है, इधर ना x है ना y है, तो एक कौन है रे, कांस्टेंट, पहला तो कांस्टेंट ये है मेरे पास 4m1 m2, नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है मेरे पास देख 6m1, नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है मेरे पास है 6m2, और क्या है +9, ये पूरा कांस्टेंट है। अब इसको भी थोड़ा रीअरेंज करते हैं और फिर वैल्यू पुट करते हैं, बात सबसे पहले ये x स्क्वायर वाले पर इसी रहते m1 m2 x स्क्वायर, सही है, फिर ये माइनस को भी ऐसे रहते, ठीक है ना, क्या है m1 प्लस m2 और ब्रैकेट के बाहर कौन है बेटा x स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ x स्क्वायर, यहाँ तक भी ठीक है, फिर ये प्लस वाई स्क्वायर को भी ऐसे रहने दो, प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस को ऐसे रहने दो, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या देखते 2m1 m2 3m1 2m1 m2 3m, ध्यान से देखना 2m1 m2 ये हो गया 4m1 m2, इसको ब्रैकेट में सही है, 2m1 m2 4m1 m2 प्लस 3m1 प्लस 3m2, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 6 लिख रहे हो तो बोला 3m1 3m2 दोनों में से कौन कॉमन आ जाएगा 3, दोनों में से 3 कॉमन आ गया, क्या बचा फिर बता m1 प्लस m2 और फिर इस पूरे ब्रैकेट के बाहर कौन है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर कौन है x, अभी देखो हाँ आगे आएंगे, प्लस यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा 2m2 2m1, इसमें से 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच गया m1 प्लस m2 लिखो या m2 प्लस m1 लिखो, एक ही दोनों में से 2 कॉमन है, 3 प्लस 3 6 9 बोलते हैं 9 होता होगा, प्लस बस प्लस 4m1 m2 ठीक है, 6m1 6m2, इसमें से क्या कॉमन 6 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा रे m1 प्लस m2 और प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो आपको उस पूरी इक्वेशन में सिर्फ m1 इंटू m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट करना है, आंसर m1 प्लस m2 कितना है 1, m1 इंटू m2 कितना है -1, तो इधर आएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इधर आएगा सॉरी माइनस, इधर क्या करें प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू +1 x प्लस वाई
2 into +1 +6 +4 -1 +6 +1 +9 equal to 0. Solve it. X square into -1 -6 -1 into xy -xy करेक्ट है प्लस y स्क्वायर. आप यहाँ से डायरेक्ट करेंगे 4 into -1 -1 3 1 जा 3 -4 +3 -1 वो माइनस और ये माइनस प्लस 1x यानी कि सही है ना. समझा. आगे बढ़ 2 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8. ठीक है 6 1 जा 9 और 6 15 4 into -1 -1 15 में से 4 गया 11 और किसने बेटा अब ये माइनस मेरे को चुप रहा है क्या करो नहीं करें हटाएंगे इसको क्या करेंगे बोल सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा जो जो माइनस में प्लस में आ जाएगा जो जो प्लस में वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8y माइनस 11 इक्वल्स टू तुम्हारे पेपर पैटर्न में 4 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन. आप समझा ये वाले क्वेश्चन को उस मेथड से क्यों नहीं किए समझा. तो इफ पॉसिबल पहले सेपरेट इक्वेशन निकालने का ट्राई करेंगे. अगर वो नहीं हो रहा तो गो फॉर इट. समझा. मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करें डज नॉट रिप्रेजेंट. सही है डज नॉट रिप्रेजेंट अपने को शो कर देगा. ठीक है ये इक्वेशन है क्या करेंगे आपको भी पता. तो दो कंडीशन है दोनों में से या तो एक या तो दोनों सेटिस्फाई नहीं होगी. अगर नहीं होगी मतलब वो पेयर ऑफ सही टाइम पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा. कैसा लिखेंगे देख कंपेयरिंग इक्वेशन दिस विद व्हाट इज द अदर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू ये कितना है फिर बोलो हाउ मच इज ये 1 2h 2a 2h 2h h की वैल्यू है. ठीक है b 2 2g 2g भी 2 है 2g कितना रहेगा 2f 2f भी 2 है f कितना रहेगा एंड लास्ट c सबका वैल्यू आ गया. अब ऐसा लिखेंगे सिंस given equation represents pair of line if determinant all happy girl having best friend go for coffee is equals to 0 and दूसरी कंडीशन क्या थी h square minus 8 is greater than. पहले ये लिखते हैं ये पेयर ऑफ लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ये हो. ठीक है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रूफ करना है या नहीं कर रहा या तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर ये सेटिस्फाई हुई तो ये नहीं. अगर दोनों हो गई तो गलत आंसर आ रहा है. ठीक है क्योंकि उसने बोला शो करो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. सर यार पहले इस कंडीशन को देखिए कंसीडर ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड go for coffee is equals to 0. Okay. Put the values. How much is it? 1 h 1 g 1 h 1 b 2 f 1 g 1 f 1 c 1 0 ही आना. डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पर आते हैं कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो जाए तो आंसर 0. बाकी देखिए find it from the 2 1 number 1 number 1 number 1 number 2 2 minus 1 1 minus 1 0 1 minus 2 1 0 minus 1 सॉल्व किया कितना आया बोल ये 0 आ गया है ना. ये 0 आ गया मतलब
मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरी ऑल्सो h square minus a how much is h 1 का square minus a कितना है 1, b कितना है 2, 1 का square 1, 2 का 2, 1 minus 2 is it greater than or equal to 0? दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई क्या? Therefore given equation does not represents pair of ओके ये यूज कर लिया समझा। सेकंड में क्या बोले थे, मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या बोले थे? शो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ फ्रेंड्स, इसमें मतलब डज नॉट रिप्रेजेंट, इसमें क्या है रिप्रेजेंट, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। वही सेम शुरुआत करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन, क्या है इक्वेशन? 2xy minus xy minus 3y square minus 6x plus 19y minus 20 equals to 0 with what is the general equation? ax square 2hxy dy square 2tx 2fy plus c is equals to 0, ठीक है। बोलो what is the value of a? 2h कितना है? -1। h कितना है? b कितना है? -2g ये है यार 2g, कंफ्यूज मत होना, ये 2g ये 2 है, देख हम उसको उल्टा दिया, जो x के साथ रहता है वो 2g होगा, 2g कितना बेटा? -6, g कितना हो गया? क्या हुआ? ओके हम सो रहा, अब सही है। 2g -6 g -3 f सॉरी 2f कितना करें 19 का यस f कितना करें 19/2 और c -20। अब ये वाली लाइन होती है इसकी, सिंस given equation represents pair of straight line if all equal having best friend go for copy equals to 0 and h square minus ab is let us check for both. That value a 2 h -1/, g -3, h -1/, b -3, f 19/2, g -3, f 19/2, c -2। अब सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, बहुत सारे के नीचे अपॉइंटमेंट में ना 1/2 को कॉमन लेना, तो 1/2 कॉमन आएगा तो सारे के सारे एलिमेंट में से आएंगे, ठीक है ना। यहाँ से 1/2 कॉमन लेगा तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, 4 बनेगा वो, तभी तो ये और ये मल्टीप्लाई के 2 आएगा रे, दूसरी चार के 2, उसके बाद 1/2 था ही नहीं ना, उसके बाद 1/2 नहीं था, इसलिए उसको 4 कर दिया। हाँ यहाँ से 1/2 देखो -2, इधर था क्या बाई 2, तो क्या बन जाएगा सॉरी -6, देखना सही है। आगे ये क्या आएगा -1, ये
-6, ये 19, दो बार चलिए ना 40, ये -6, ये 19, ये सही है। अब इसको सॉल्व करें। 1/2 ब्रैकेट 4 -40 × 6, 624, 240 माइनस माइनस प्लस माइनस 19 × 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर चेक कर देता हूँ। 1/81, y का 17, ये माइनस में क्या हो जाएगा ये +1, -40 × -1 +40, 19 छन 6 9 54 के 4 आपके 5 6 का 6 और 5 11, और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूले का माइनस है और ये मल्टीप्लिकेशन का माइनस है, ठीक है। लास्ट -6 19 से 19 -19 माइनस 6 से 36 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। वालेकुम सलाम। चलेगा, कोई मसला नहीं। हाँ वो क्या बोल रहे हाँ जाते हैं 9 6 15 3 और 1 4 और 1 5, सही है। कितना करेगी 12 सॉरी 4 का 4 4 दूनी 8 4 का 4 -4 40 और 114 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 6 बजे 30 का 6 बजे 30 का 0 8 का 3 6 बजे 30 और 3 कितना हो गया देखिए 30 और 154 0 और 4 4 3 और 5 8 3 और 1 4 और 1 4 किसमें प्लस और ये क्या हो गया 0 हाफ इंटू 0 0, तो ये जो डिटर्मिनेंट था इसकी कोई वैल्यू क्या गई बोल हमने लिख देगा गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट आप क्या देंगे बोल आप क्या करेंगे सेकंड कंडीशन हाँ बस आ गया h स्क्वायर h कितना है -1/2 द होल स्क्वायर माइनस a कितना है 2 b कितना है -3 तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3 6 है ना 1 6 24 4 कितना हो जाएगा 4 पॉजिटिव आया नेगेटिव आया 0 आया बोलना पॉजिटिव है नेगेटिव 0 है पॉजिटिव इक्वेशन नंबर 2 therefore from 1 and 2 given equation represents pair of straight